कलयुग, जहां सत्य बोलना कठिन है, जहां विश्वास टूटता है, जहां भक्ति भी अक्सर दिखावे की मोहताज हो जाती है। आज के समय में लोग कहते हैं भगवान अमीरों के हैं, मंदिरों के हैं, बड़े दान करने वालों के हैं। पर क्या सच में ऐसा है? क्या भगवान उस गरीब की पुकार नहीं सुनते जिसके पास देने को धन नहीं पर दिल भर कर आंसू है? ये कहानी उसी सवाल का उत्तर है। ये कहानी है सच्ची भक्ति की परीक्षा की। ये कहानी है उस गरीब भक्त की जिसके पास सिर्फ विश्वास था और उसी विश्वास ने कलयुग में भी चमत्कार कर दिखाया। कहानी शुरू होती है। गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी थी। न पक्की दीवारें, न मजबूत छत। बरसात आती तो पानी टपकता, सर्दी आती तो हवा सीटी बजाती। उसी झोपड़ी में रहता था एक गरीब भक्त। उसके पास न खेत था, न दुकान, न कोई स्थायी काम। सुबह किसी के घर मजदूरी, शाम को कभी खाली हाथ। पर उस झोपड़ी में एक चीज अमीरों के महलों से ज्यादा कीमती थी। एक छोटी सी मूर्ति और अटूट विश्वास। रोज भोर होने से पहले वो उठता, मिट्टी के दिए में थोड़ा सा तेल डालता और कांपते हाथों से दीपक जलाता। दीपक के सामने बैठकर वो बस इतना कहता, हे प्रभु, आज भी मेरा हाथ थामे रखना। न लंबी मंत्र, न बड़े अनुष्ठान, बस आंसू और विश्वास। गरीबी की सबसे कठिन परीक्षा। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। काम बंद हो गया। लोगों के चेहरे पर डर और भूख दोनों थे। जिसके पास थोड़ा बहुत था उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए और गरीब भक्त, उसकी झोपड़ी में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। 3 दिन, 4 दिन भूख ने शरीर तोड़ना शुरू कर दिया। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मगर वो शिकायत करने नहीं गया, न किसी से भीख मांगी। वो बस मंदिर गया। मंदिर में उस दिन बड़ा आयोजन था। अमीर लोग सोने चांदी के थाल लिए खड़े थे। बड़े बड़े दान हो रहे थे। गरीब भक्त एक कोने में बैठ गया। उसके पास देने को कुछ नहीं था। उसने आंखें बंद की और आंसू बहने लगे। मन से आवाज निकली, हे प्रभु, अगर आज भी मेरा है तो ये भूख भी तेरी ही दी हुई है। मैं इसे भी प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूं। लोगों की हंसी और तिरस्कार। कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी। किसी ने कहा, अरे देखो, ये तो खाली हाथ आया है। किसी ने व्यंग किया, भगवान को क्या देगा ये गरीब। किसी ने कहा, भक्ति पेट से नहीं होती। गरीब भक्त ने कुछ नहीं कहा। उसके होंठ कांप रहे थे पर मन शांत था। वो जानता था भक्ति भगवान से सौदा नहीं, समर्पण है। सबसे बड़ी परीक्षा। उस रात उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। भूख और कमजोरी से वो झोंपड़ी में गिर पड़ा। तेज बुखार, शरीर तप रहा था। उसने अंतिम शक्ति जुटाकर मूर्ति की ओर देखा। कमजोर आवाज में बोला, हे प्रभु, अगर आज मुझे बुला ले तो भी कोई शिकवा नहीं, पर अगर मुझे बचाए तो तेरी भक्ति आखिरी सांस तक करूंगा। आंखों से आंसू गिरते रहे। विश्वास की जीत। रात गहरी थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा है। एक अद्भुत शांति फैल गई। बुखार कम होने लगा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो झोंपड़ी के बाहर अनाज से भरा थैला रखा था, साथ में थोड़ा दूध और फल। न कोई नाम, न कोई पहचान। वो कांपते हाथों से थैले को पकड़कर रो पड़ा, हे प्रभु, तू सच में देख रहा था। सच्ची भक्ति का फल। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैल गई। काम लौट आया। अकाल खत्म हो गया। जिस घर में वो मजदूरी करता था वहीं से उसे स्थायी काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी, पर उसकी भक्ति नहीं बदली। आज भी वही छोटा दीपक, वही सच्चे आंसू, वही अटूट विश्वास। कहानी का सार, संदेश। कलयुग में भगवान की परीक्षा भव्य पूजा से नहीं, टूटे दिल की पुकार से होती है। जो रोकर भी विश्वास रखता है, जो खाली हाथ भी झुकता है, वही सच्चा भक्त है। क्योंकि आंसू प्लस विश्वास इज इक्वल टू ऐसी भक्ति जिसे भगवान भी ठुकरा नहीं पाते।